डियर स्टूडेंट्स, आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th के एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट के चैप्टर 3 के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंट्रोडक्शन। इन द कॉम्पिटिटिव एंड कंटिन्यूस चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड, business firm or organization have to remain in constant contact with its various departments for the purpose of business progression and successful management। दोस्तों, आज के स्पर्धात्मक और लगातार बदलते हुए बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस की प्रोग्रेस और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए बिजनेस फर्म्स को अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के संपर्क में लगातार रहना पड़ता है। कॉरेस्पॉन्डेंस इज नेसेसरी अमंग दीज डिपार्टमेंट्स। इन सभी विभागों के बीच पत्र व्यवहार का होना बहुत ज़रूरी है। दिस कॉरेस्पॉन्डेंस जनरली टेक्स प्लेस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विथ ऑफिसर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। यानी कि यह पत्र व्यवहार सामान्य रूप से अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ किया जाता है। Thus, the correspondence carried out from the head office to a branch and from the branch to the head office is called interdepartmental correspondence। यानी कि हेड ऑफिस से ब्रांच और ब्रांच से हेड ऑफिस के बीच किया जाने वाला पत्र व्यवहार इंटरडिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि इसका दूसरा नाम इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, या हम इंटरडिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस को इंस्टीट्यूशनल कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इज इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, सर्कुलर और मेमो। यानी कि इस प्रकार के जो भी पत्र व्यवहार होते हैं वो नोटिस के रूप में, सर्कुलर यानी कि परिपत्र के रूप में और मेमो के रूप में होते हैं। नोटिस, सर्कुलर और मेमो को हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस या नीड फॉर इंटरडिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस को समझते हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस, वर्बल इंफॉर्मेशन और सजेशन may be forgotten but can be retained in the form of letter। यानी कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन या सजेशन किसी को वर्बली देते हैं या बोल कर देते हैं तो हो सकता है कि वो उसे भूल जाए, लेकिन अगर उसे रिटन फॉर्म में लेटर में लिखकर अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन या सजेशन देते हैं तो वो उस लेटर को संभाल कर रखेगा और जब भी वो उस लेटर को देखेगा तब उसे हमारा दिया गया सजेशन याद रहेगा। सेकंड, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ विच आर कम्युनिकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड द हेड ऑफिस कैन बी डॉक्यूमेंटेड एंड सर्व्ड एज एविडेंस। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच किया गया कम्युनिकेशन या शेयर किए गए आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन को हम डॉक्यूमेंट्स के रूप में संभाल कर रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एविडेंस के रूप में भी उनका उपयोग किया जा सकता है। अनडिजायरेबल इंफॉर्मेशन और एनी इंफॉर्मेशन वेयर देयर इज अ हेजिटेशन इन कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस कैन बी इम्पार्टेड फ्रीली थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। फ्रेंड्स, कई बार हमें हमारे कर्मचारियों को कुछ ऐसी बातें बोलनी होती हैं जो बोलने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता, यानी हमें एक हेजिटेशन से होती है कि हम ये बात इन्हें कैसे कहें। तो उस टाइप की बातें हम रिटन फॉर्म में इजीली उन तक पहुंचा सकते हैं। फोर्थ, एम्प्लॉयज बिकम्स कॉन्शियस अबाउट वंस ड्यूटी इफ़ द वर्क इज असाइंड इन अ रिटन फॉर्म। एम्प्लॉयज़ को अगर आप ओरली या वर्बली कुछ बताते हैं तो वो उन बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना सीरियसली वो रिटन फॉर्म में लेते हैं। यानी कि जब भी आप कोई ड्यूटी असाइन करते हैं या उन्हें कोई काम सौंपते हैं तो वो रिटन फॉर्म में सौंपने से उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से अमल किया जाता है। फिफ्थ, इंफॉर्मेशन कैन बी फाइल्ड एंड मे बी यूज़फुल इन फ्यूचर। यानी कि हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन को या किसी और की दी गई इन्फॉर्मेशन को हम फाइल करके रख सकते हैं और फ्यूचर में उसका रेफरेंस लिया जा सकता है।
6, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफ़ेक्टिव। ये एक ऐसी मेथड है जो कम खर्चीली है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस का फर्स्ट टाइप नोटिस हम समझते हैं। मीनिंग ऑफ नोटिस: अ लेटर दैट इज रिटन टू कम्युनिकेट टू लेट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑफिस नो and implement the changes regarding the legal or constitutional matters or structural changes in the institutional issues of a business firms or organization is known as notice। यानी कि किसी भी बिजनेस फर्म या संस्था में कोई कानूनी या संवैधानिक या कार्यालय की मूलभूत जानकारी या उनमें होने वाले बदलाव तथा उनके अमलीकरण के बारे में कार्यालय के कर्मचारियों को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाने वाला पत्र, जिसे हम नोटिस कह सकते हैं। बिजनेस फर्म्स में कई बार कुछ रूल्स रेगुलेशंस बदलते हैं या कोई नए चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखी जाती हैं। कई बार इस टाइप के चेंजेस लीगल होते हैं, जिसका अमल हर एक एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस, यानी कि नोटिस लिखने के उद्देश्य क्या हैं। तो फर्स्ट वन, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ व्हेन पॉलिसी मैटर्स आर नॉट बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली, यानी कि हमारी कुछ नीति विषयक मैटर्स के बारे में अगर एम्प्लॉयज़ स्ट्रिक्टली उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए या उनका ध्यान खींचने के लिए उन्हें नोटिस लिखी जाती है। सेकंड, टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ द चेंजेस मेड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, यानी कई ऐसे बदलाव होते हैं जो हमें परिस्थितियों के अधीन करने होते हैं, तो सर्कमस्टेंसेस के कारण किए गए चेंजेस के बारे में एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए भी नोटिस लिखा जाता है। थर्ड वन, टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ to perform duty according to a set order or specific method, यानी अगर हमें हमारे कर्मचारियों को कोई स्पेसिफिक मेथड से ही काम करने के लिए बताना हो या उन्हें कोई स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक मेथड का ही उपयोग करना है, इस बारे में बताना हो, तो भी हम नोटिस लिखते हैं। फोर्थ वन, टू असाइन अ पर्टिकुलर वर्क to a particular person and the time limit and a location to complete the work, यानी कि कई बार हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक निश्चित टाइम लिमिट में या एक निश्चित लोकेशन पर कोई पर्टिकुलर काम हम सौंपते हैं, तो सिर्फ उसी पर्सन को वो काम बताना होता है, तो हम उस पर्सन को ही नोटिस लिखकर ये बात बताते हैं। फिफ्थ, to inform who has to submit the progress report and to whom, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन तैयार करेगा और किसे सबमिट करेगा, इस बात के लिए भी नोटिस लिखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर, उसका मीनिंग, उसके फंक्शंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नोटिस और सर्कुलर के बीच डिफरेंस क्या है ये समझेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।